मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है। उत्तराखंड के सुदूर में बसा रुद्रप्रयाग जनपद, जहां स्वयं शिव भगवान बाबा केदार स्वरूप में विराजते हों। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम बाबा केदार की इस भूमि को हर रोज नमन करता हो। वेदों में उल्लेखित महर्षि नारद ने जिस भूमि को अपनी तपस्थली चुना हो और भगवान शिव की तलाश में पांडव जिस भूमि से होकर आगे बढ़े हों, उसी रुद्रप्रयाग की पावन भूमि से रेडियो केदार आपका अभिनंदन करता है। 91.2 एफएम पर आप रेडियो केदार से जुड़कर हमारी विविध कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। रेडियो केदार 91.2 एफएम पर आज हम आपके लिए लाए हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव। इस कार्यक्रम में हम रुद्रप्रयाग जनपद के गांवों की लोक संस्कृति, जीवन शैली और अतीत से वर्तमान तक का सफर आपके लिए लेकर आएंगे। गांवों के पौराणिक इतिहास की जानकारी के साथ वर्तमान में किस तरह आगे बढ़ रहा सफर, ये भी आप हमारे इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। रेडियो केदार अपने श्रोताओं के लिए सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध रहेगा, जहां आप हमारी खास कार्यक्रम से जुड़े वीडियो भी देख सकते हैं। कोई बीमार होना तो चलना होता है, पैर भी नहीं ना, घरे में दम थोड़ा छन, बहुत रोना छन। हम बुजुर्ग बहुत परेशान छन ना। गोणी बांधर से भीतर बिटना रोटी बनाना छन, फंदन कोना छन, रोट टोकरी चलो माँ भात देना चाहिए, लटकोना छन। बहुत समस्या हम पर, बहुत समस्या। हम बुझ साग अमन का खाना हम तो दुल्हन बोयो खाने जामुन बाजार जान दूर 4-5 किलोमीटर तक अमन लूण शाम वक्त है कि जब थोड़ा सब्जी सब्जी। और ये रोड से हम बहुत परेशान थे, रोना छन। हम था मोटर खोना आंसू रोना हम बहुत ज़्यादा। जब हम दुखी होता था हम बहुत गोटन होना बितरे बितरे हम हुआ मोको जागद। मेरा गांव कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आज हम आपको ले जा रहे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड अगस्त्यमुनि स्थित लोदला गांव में। भगवान कार्तिक स्वामी के आशीष से फलीभूत लोदला गांव में आज भी जीवन शैली ज्यादा बदलाव लिए नहीं है। सड़क मार्ग से जुड़ने का इंतजार कर रहे ग्रामीण एक अदद सड़क मार्ग के लिए सालों से अपनी आंखों में सपने सजाए हुए हैं, लेकिन इनका इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। आइए शुरू करते हैं लोदला गांव का ये सफर इस खूबसूरत गणेश वंदना के साथ, जिसे आवाज दी है लोदला गांव की महिला मंगल दल टीम ने। मेरा नाम श्रीमती विजया देवी रावत, ग्राम लोदला। सांदन की चौकी माँ बैठी जा गणेशा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। सांदन की चौकी माँ बैठी जा गणेशा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। लडवन को भोग लग्यूं चाहे जय गणेशा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। लडवन जय गणेशा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। सांदन की चौकी माँ बैठी जय गणेशा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। माथा माती लक लगे कि ए जय गणेशा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। कानों में कुंडल लगे कि ए जय गणेशा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा।
सांदण की चौकी माँ बैठी जा गणेशा, सबसे पहली तेरी पूजा जय जय गणेशा, सबसे पहली तेरी पूजा जय जय गणेशा। गौला माँ को हार पहनी की ए जय गणेशा, सबसे पहली तेरी पूजा जय जय गणेशा, सबसे पहली तेरी पूजा जय जय गणेशा। लोदला गांव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग से पोखरी जाने वाली रोड के जरिए चोपता बाजार तक पहुंचना होता है। रुद्रप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर बसा चोपता बाजार चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बेहद खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के साथ बसी चोपता बाजार से कई स्थानीय गांव जुड़े हैं। लोदला गांव भी इसी बाजार से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों के पारंपरिक ऊंचे नीचे रास्तों के साथ लोदला गांव पहुंचने का ये सफर बेहद शानदार नजर आता है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की ओट से छनकर आती सूरज की किरणें और इन्हीं पेड़ों के आसपास घास चुगने के लिए जमा स्थानीय पशुपालकों के जानवर पूरे रास्ते दिख जाते हैं। गांव तक पहुंचने का ये सफर जब गांव के समीप पहुंचता है तो सबसे पहले गांव में बने कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन होते हैं। पहाड़ों में हर गांव अपनी भूमि की रक्षा करने वाले देवता को भूमियाल देवता से संबोधित करते आया है और कार्तिक स्वामी को यही दर्जा लोदला गांव में हासिल है। महिला मंगल दल अध्यक्ष ग्राम लोदला रोशनी राव श्रीमती रोशनी देवी भोलेनाथ का गीत बोलना चाह रही हूँ, जिसमें जो भी गलती होगी क्षमा चाहती हूँ। बम बम बोले बोले भांग का है चोले चोले, बम बम बोले बोले भांग का है चोले चोले, भांग पियोगे या दम लगाओगे, बम बम बोले बोले भांग का है चोले चोले, भांग पियोगे या दम लगाओगे। होला बाजार जाना माँ को चुनरी लाना, होला बाजार जाना माँ को चुनरी लाना, छोटा सा नजराना भोला याद रखोगे या भूल जाओगे, छोटा सा नजराना भोला याद रखोगे या भूल जाओगे। बम बम बोला बोला भांग का है चोला चोला, भांग पियोगे या दम लगाओगे। भोला बाजार जाना माँ को बिंदियाँ लाना, भोला बाजार जाना माँ को बिंदियाँ लाना, छोटा सा नजराना भोला याद रखोगे या भूल जाओगे। बम बम बोले बोले भांग का है चोले चोले, भांग पियोगे या दम लगाओगे। भोला बाजार जाना माँ को कंगना लाना, भोला बाजार जाना माँ को कंगना लाना, छोटा सा नजराना भोला याद रखोगे या भूल जाओगे, छोटा सा नजराना भोला याद रखोगे या भूल जाओगे। लोदला गांव में लगभग 100 परिवार निवास करते हैं और यहाँ आबादी का विस्तार मुख्य गांव के अलावा छोटे छोटे तोकों में भी है। लोदला गांव में अतीत से ही जीवन शैली बेहद मुश्किल और मेहनत कश रही है। स्थानीय बुजुर्ग महिलाएं आज भी अपने अतीत के दिनों को याद कर भावुक हो जाती हैं। पूरे दिन मेहनत के बाद भी मुश्किल भरपेट भोजन जुटाना किसी दौर में यहाँ चुनौती थी। बदलते वक्त के साथ लोदला गांव भी बदल रहा है और मुश्किलों से ही सही लेकिन गांव तक आधुनिकता कदम बढ़ा रही है। लोदला गांव में सबसे बड़ी समस्या सड़क मार्ग को लेकर है। स्थानीय मुख्य बाजार चोपता से यहाँ तक दैनिक जरूरतों का सामान पहुंचाना आज भी भारी नुकसान का सौदा साबित होता है। स्थानीय लोग सामान ढुलाई के लिए हर दिन सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसका असर यहाँ आर्थिक रूप से नजर आता है। आप भी सुनिए स्थानीय निवासियों का ये दर्द। मेरा नाम अरविंद सिंह नेगी है और हम ग्राम पंचायत लोदला से हैं। विकास खंड हमारा अगस्तमुनि है और जनपद रुद्रप्रयाग है। हमारे यहाँ पे लगभग 111 परिवार के लगभग हैं और यहाँ पे 3 तोक हैं। एक राजस्व ग्राम गरसारी है
और यहाँ पे ये लोदला ग्राम हो गया और एक हमारे तोक बरसिल तोक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि पहले परिवार 119 थी, वर्तमान में हमारे यहाँ पे सभी ज़्यादातर हमारे राजस्व ग्राम गरसारी के जो भी परिवार हैं, बिना रोड के, पानी के असुविधा के कारण यहाँ से सब लोग पलायन कर गए हैं। आज वर्तमान में केवल 3 परिवार ही वहाँ पे निवासरत हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। और आज भी गांव में भी हमारे ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं तो वो 3.5 किलोमीटर दूर स्कूल में जाते हैं। और बरसात में यहाँ पे जो सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ से ये पत्थर गिरते रहते हैं, तो हम लोग उनको अभी भी उनके दादा दादी या माँ पिताजी अभी भी भेजने जाते हैं बच्चों को स्कूल। और बिना रोड के ही यहाँ पे जो है बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी है, ऐसी दुर्घटना हो चुकी है कि जिनको कि हम बीमार आदमी को आधा रास्ते में ले जाते हुए उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे एक और सरकार विकास का दावा करती है, वे गाँव तक रोड पहुँचाएंगे, गाँव का विकास हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कि गांव का विकास तो हो रहा है, पर हमारे गांव का तो विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रधान जी? हमारे पर सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, यातायात की सबसे बड़ी समस्या है। आज जो भी मकान बनाना चाह रहा है, अगर 5 लाख मकान पे लगाने तो 2.5 लाख रुपए हमारे ढुलान पे लग रहा है पूरा। आम आदमी ये मकान नहीं बना पा रहा है। आज बहुत बड़ी समस्या हो गई, सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ से जो भी बोझा है हम 3-3.5 किलोमीटर दूर ढोते हैं। और चोपता से अगर एक सीमेंट का कट्टा भी मंगाना तो 120 रुपये का एक कट्टा यहाँ पे हमें पड़ता है, जिससे कि आम आदमी से। विक्रम सिंह नेगी, मेरा विक्रम सिंह नेगी, ग्राम लोदला। रोड है, पानी, रोड ही और पानी है ही, पानी का मेन स्रोत है। इस पे आता थोड़ा बहुत ऊपर वाली लाइन से कभी कभी आता, वो कुछ नहीं है क्या। मेन समस्या पानी और रोड। कहाँ देखो सब सोके पड़े हैं, सब्जी नहीं, भूजी नहीं, कुछ नहीं, सब चीज़ बाजार से लाते हैं। कुछ नहीं है कि साधन, कुछ नहीं है कमाई का साधन। अच्छा, मान लीजिए सड़क बनती है, ठीक है, फायदा होगा, गाड़ी हो जाएगी, अरे क्या क्या फर्क पड़ेगा? फर्क जो है ना, सबसे पहले लेबर है। एक चुपता से ना हमारे यहाँ लाने में एक कट्टा जो है 150 रुपये का पड़ा आजकल। सीमेंट का जो भी है 150 रुपये दिहाड़ी पड़ रही है। कोई भी चीज़ इतनी महंगाई हो गई, उतने का सामान जितना का दिहाड़ी पड़ रही है। ढुलान टाइप का बहुत ज़्यादा। हमारे ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में रोड नहीं है। चारों तरफ से यहाँ का विकास, जब रोड आएगा तभी विकास होगा, नहीं तो अनर्थ कैसे विकास होगा। हम लोग सब रोड से परेशान हैं। जब गर्भवती महिला यहाँ रोते चिल्लाते, आधे रास्ते में किसी की डिलीवरी हो जाती है। ये मेन परेशानी है। अगर हमारे वहाँ रोड होती तो ऐसा नहीं होता कि इसी वक्त बहुत परेशान है यहाँ के लोग। तब यहाँ ऐसे कोई साधन भी नहीं है। जो पढ़ी लिखी औरतें भी होंगी उसका भी कोई साधन नहीं है कि जो कुछ कर सकती है। ऐसा बच्चों के एजुकेशन को लेकर क्या है? बच्चे भी बहुत दूर स्कूल जाते हैं, नहीं तो प्राइमरी में पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे साधन नहीं है कि जो बच्चे पढ़ पाएंगे हमारे ग्राम सभा में। पहाड़ों में लोक संस्कृति का अपना प्रभाव रहा है और हर गांव में रहने वाले लोगों के पहनावे से लेकर बोलचाल, भाषा और खान पान में इसका असर दिखता है। स्थानीय बोलचाल में कई शब्दों का अपना अर्थ विशेष होता है। लोदला गांव में रेडियो केदार से बातचीत करते हुए स्थानीय बुजुर्ग महिलाएं जब अपनी भाषा में अपने जीवन के अनुभव सुनाती हैं तो इस बातचीत में एक पूरा इतिहास सुनाई देता है। स्थानीय बुजुर्ग महिलाओं के इन्हीं अनुभवों को आप भी सुनिए इस खूबसूरत गढ़वाली भाषा के साथ। मैंने बोला मैंने को दूंगा भी नहीं पाया मन ओ कह तो मेरे बाबू लगाओ मांगी मांगी लाओ मेरे बाबा गाओ मैंने कोड़ा बिन तो लगाओ यो 4 वर्ष टूटी यो 9 महीनों को यहाँ सो मेरे बुआ मुंडी ना दे कहीं तपाले मैं लोड़ा आज ना से 4 नाती 6 नाती न चला वही बा कि 7 जो चोर भी हुए क्या ये बेरों देवता दिले तो इन पितुर देव तुम दिले
ए बोला पितू ते बुंदीला जाणार पीसी वकला कूटी दूधीचे दिन पर कूटी आ रात है सारा रात बैठने के वो पीसा मन दूधी तो लियो अब बारी रात हो गया वकला बांधा जाणार बांधा सिलोटा बांधा हाँ सरना जोड़ा बाल्या नहीं नहीं सरना उला मोड़ खाल अब उला बोझ अब चाचन अब पूर्ण मांगो घास नो मैं नो लो 4 वर्ष छोटी यू 4 वर्ष तो। मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं लुदला गांव में रहती हूँ। हे माता माठना माता तू देणी वे जाई माता माता का कुंडल माता माता का कुंडल माता तेरा कानो माँ सजोलू माता तू देणी वे जाई माता तेरा कानो माँ सजोलू माता तू देणी वे जाई माता। हे माता माठना माता तू देणी वे जाई माता माता की नाथिया माता माता की नाथिया माता तेरा नाक माँ सजोलू माता तू देणी वे जाई माता तेरा नाक माँ सजोलू माता देणी वे जाई माता। हे माता माठना माता तू देणी वे जाई माता हे माता माठना माता तू देणी वे जाई माता। लोदला गांव में धार्मिक आस्था के अपने रंग हैं और भगवान कार्तिक स्वामी के साथ यहाँ अन्य देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। पांडव लीला रुद्रप्रयाग जनपद में विशेष महत्व रखती है और लोदला गांव भी पारंपरिक तरीके से पांडव लीला का आयोजन करता आया है। सड़क मार्ग की समस्या के साथ यहाँ पेयजल को लेकर भी परेशानी है। इसके साथ ही लोदला गांव से उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को आज भी पैदल चोपता तक पहुंचना होता है। कृषि और पशुपालन यहाँ मुख्य दैनिक कार्य हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जंगली जानवरों और बंदरों से फसलों को हो रही नुकसान ने लोगों को परेशान किया है। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो तो असर पलायन के रूप में दिखता है। लोदला गांव से भी कई परिवार पलायन कर शहरों में बस चुके हैं और कई बसने की तैयारी कर रहे हैं। समस्याएं पहाड़ों में हमेशा से जीवन का हिस्सा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय लोगों का हौसला ही है जो यहाँ जीवन हर दिन आगे बढ़ता दिखाई देता है। अपनी समस्याओं से परेशान लोदला गांव भी लगातार आगे बढ़ने में विश्वास रखता है, इसलिए तो यहाँ समस्याएं जीवन की गति को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। लोक संस्कृति से लेकर गांव में आयोजित विभिन्न आयोजनों में आज भी स्थानीय लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रीति रिवाजों को निभाते हैं और यही पहचान है सुदूर पहाड़ों में बसे गांवों की। ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा, ठंडो पानी ठंडो ठंडो मेरो पहाड़े की हवा, ठंडो पानी ठंडो ओ ओ ओ ला 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 ऊंच नीच यो हिमाल ठंडो 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 रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो ओ ला 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 ऊंच नीच यो हिमाल ठंडो
मांझे जड़ के यूं ही पानी ठंडो 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 रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडो पानी ठंडो। रेडियो केदार 91.2 एफएम के इस खास कार्यक्रम मेरा गांव में आज इतना ही। रेडियो केदार ऐसे ही आपको अन्य गांवों से जुड़ी जानकारियां साझा करते रहेगा। रेडियो केदार के नियमित कार्यक्रम सुनने के लिए आप 91.2 एफएम पर जरूर जाएं। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें।